महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला के चल रही। गांव एक कमजोरी नहीं, एक ताकत है। मैं 10वीं क्लास तक थी तब गांव में लाइट तक नहीं थी। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है एसडीएम खींवसर जीतू कुलहरी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज महिला सशक्तिकरण के दौर पे किस तरीके से एक महिला अपना मकाम हासिल करती है और बदलते हुए परिवेश में एक महिला के सामने किस तरह के दिक्कतें आती है और आज के समाज में महिला की क्या भूमिका है, ये तमाम कुछ सवाल रहेंगे। पहले मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहाँ तक महिला की सशक्तिकरण की बात कही जाती है, तो आज महिला कहाँ खड़ी है अगर एक ईमानदारी से उसका चित्रण करें तो? आज हम हमारे समाज में देखते हैं महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला के चल रही हैं और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं ने छोड़ा होगा, महिलाओं से अछूता होगा। उन्होंने लगभग हर एक क्षेत्र में अपने मुकाम हासिल किए हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारा समाज है वो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि समाज सशक्त हो चुका है। हमें इसमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे जब न्यूज़पेपर में निर्भया जैसे जो मसला है, मामला है या जो घटनाएं सुनते हो, तो एसडीएम जीतू कुलहरी के दिल में क्या ख्याल आते हैं, समाज का कैसा चेहरा बनता है? ऐसे घटनाओं से न केवल एक चेहरा ही बनता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसी विकृत मानसिकता के लोग इस समाज में हमारे ही बीच में रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं हैं हमारे ही बीच के लोग करते हैं। हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें, उनकी काउंसलिंग करें। उनका टारगेट वो करना नहीं होता है, एक उनकी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि उनको उस काम में बुराई नहीं लगती है। तो हम ऐसे लोगों की मानसिकता है उसको चेंज करें, उनकी काउंसलिंग करें ताकि हम ऐसे अपराधों से बचा सकें। आप एक किसान परिवार से संबंध रखते हो, बिल्कुल। एक किसान की बेटी के तौर पर एक एसडीएम बनना, एक पूरा जो सफ़र है काफ़ी कठिन होता है। जिस परिवेश से आते हो, गांव ढाणियों से हो, आज का जो मेट्रो सिटी में अपना आप को या उन लड़कियों के बीच में कहाँ पाते हो? मैं कहना चाहूँगी कि गांव वाले कमज़ोर नहीं होते, गांव से हैं इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग है और आज यहाँ तक पहुँच पाए। हो सकता है हम शहर में होते, मेट्रो सिटी में होते तो नहीं पहुँच पाते। तो गांव एक कमजोरी नहीं, एक ताकत है। तो गांव को कमज़ोर नहीं समझे। गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष, गांव के लोग हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत कठिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। मैं 10वीं क्लास तक थी तब गांव में लाइट तक नहीं थी, केवल कृषि वाली लाइट 4 घंटे आती थी और रात में 12 बजे बाद में आती थी। तो हम दिए मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे। तो ये कोई उसको कमज़ोरी नहीं बना के ताकत बनाएं। और गांव किसी से कम नहीं है, हमारा देश गाँव का देश है और इन गाँव बहुत खूबसूरत जगह है, इसको जीना चाहिए। एक एसडीएम के रूप में जब अपने पद पर बैठते हो और एक तकलीफ भरी एक महिला जब आपके सामने आती है, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि महिला के आज जो अभी आपने अपने संबोधन में भी जिक्र किया था कि दहेज से पीड़ित एक महिला जब आपके, तो उस दर्द को कैसे महसूस करते हैं? सही में बहुत ही अजीब लगता है जब कोई महिला, पीड़ित महिला हमारे सामने आती हैं। कई केसेस हैं जिसमें दहेज की पीड़ित हैं और भी तमाम महिलाओं की मुश्किलें हैं। किसी को उनके पति ने छोड़ दिया है, कोई नाते चली गई हैं या उनके पति उन्होंने छोड़ के कहीं और चले गए हैं। इन महिलाओं की बहुत समस्याएं होती है। पहली चीज़ तो यह है समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़ है उनके पालन पोषण की, उनके बच्चों के पालन पोषण की। तो इन समस्याओं को देख के लगता है कि उनको हमें सहायता करनी चाहिए, समाज में उनको भी स्थान मिलना चाहिए। तो हम उनके लिए कोशिश करते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें उनका नाम जुड़वाना, उनके बच्चों का नाम जुड़वाना और उनको ऐसा माध्यम, ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना जहां वो कमा के खा सकें। कोई छोटी मोटी जैसे नरेगा में काम दिलवाना है, मेड का काम है, ये सब काम हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हैं। ऐसे काम जनरली हमारे सामने आते हैं। एक अपने एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में पहली बार जब एसडीएम बने और माँ को, मम्मी को जब पता चला कि जीतू कुलहरी मेरी बेटी एसडीएम बन गई, तो मैं उस समय
क्या रहा माँ की प्रतिक्रिया पहले? एसडीएम से पहले बता दूं, ये मेरी 5वीं नौकरी थी। इससे पहले मेरी 4 नौकरी लग चुकी थी। सबसे पहली मेरी नौकरी जो लगी थी वो मैंने ज्वाइन नहीं करी। जो पहली मैंने ज्वाइन करी वो बैंक में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी थी। उसका रिजल्ट 1 अप्रैल को आया था। तो जब मैंने मम्मी को बताया कि मेरा रिजल्ट आया है तो मम्मी ने माना ही नहीं। उसने सोचा कि पागल बना रही है, आज अप्रैल फूल है तो मेरे को मूर्ख बना रही है, ये झूठ बोल रही है, ये पास नहीं हुई है। और जब एसडीएम बनी तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मम्मी को ये बताया हुआ था कि हाँ हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ी लिखी वो नहीं है पर उसको समझाते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है। तो सही में बहुत खुश हुई थी और हम खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले, उनकी बदौलत ही हम बन पाए कुछ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं कई महिलाओं को बारे में आपके बारे में पूछ रहा तो बोल रहे थे कि हम जीतू गुलेरी जैसा बनना चाहते हैं। तो लगता है कि किरदार या जो भूमिका में आज आप हो और जो छात्राएं जो अभी पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं बस यही कहूँगी, बस खुद पर विश्वास रखें और मेहनत लगन से काम करते रहें। आप भी बन सकते हैं और मेरे से भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है। थैंक यू। बस थोड़े से जज्बे और मेहनत की ज़रूरत है। ये थे जीतू गुलेरी, उप जिला कलेक्टर खींवसर। आप हमारे पैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।